शनाज अहमद और जो आपका आज लेसन नंबर 20 है मैं आपको वही पढ़ाऊंगी जिसका नाम है एयर, इट्स यूजेस एंड पोल्यूशन। The Earth is surrounded by an envelope of air called the atmosphere. It extends up to a few hundred kilometers above the Earth. जो हवा है, सॉरी जो अर्थ है उसको साइड से क्या होती है, एक परत होती है, एक लेयर होती है किसकी, हवा की, जिसको हमने एटमॉस्फेयर कहा। जो ये एटमॉस्फेयर है ये कई किलोमीटर्स तक फैला हुआ होता है, ठीक है। ज़मीन से आप जब कुछ किलोमीटर्स की ऊंचाई पर जाओगे तो आप वहाँ पर भी इस हवा को महसूस कर सकते हो। जो एयर है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन एक्सेट्रा। जो हवा है ये बनी हुई है बहुत सारी गैसेस की, मगर जो ये गैसेस है इनका कोई रंग नहीं होता, इस वजह से तुम हवा को अपनी आंखों से देख नहीं पाते हो, ठीक है। और ये मुख्तलिफ गैसेस की बनी हुई होती है जिनका नाम क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन। जो ये गैसेस है इन सारे गैसेस के नाम अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल लिविंग थिंग्स यूज ऑक्सीजन इन द एयर फॉर ब्रीदिंग। सारी लिविंग थिंग्स यानी कि जितनी भी जानदार चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करती है इस ऑक्सीजन को जो हवा में मौजूद होता है सांस लेने के लिए। विदाउट एयर लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ। इस हवा के बगैर कोई भी जानदार जो है वो ज़िंदा नहीं बचेगा अर्थ पे। द एटमॉस्फेयर इज मोस्ट डेंस एट सी लेवल। द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर डिक्रीजेज विद ऑल्टीट्यूड हाइट, ठीक है। जो एटमॉस्फेयर है यानी कि जो ये हवा की ये परत है, ये जितना ज़मीन की तरफ यानी कि प्लेन की तरफ तुम इसको लेकर आते हो ज़मीन की तरफ, उतना इसका जो ये गाढ़ापन है वो क्या हो जाता है, वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। उतनी इसका जो गाढ़ापन है वो ज़्यादा हो जाता है, इसलिए जब आप किसी प्लेन एरिया में होते हैं तो तुम सांस जो है वो आसानी से ले पाते हो। और जितना तुम ऊंचाई यानी कि ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई यानी कि पहाड़ियाँ कहीं चले जाओगे, वहाँ पर जो हवा की जो डेंसिटी यानी कि इसका गाढ़ापन जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जब आप ऊंचाई पर जाते हो तो आपको सांस लेने में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। जो हवा है वो क्या दबाव डालती है। एयर इज़ अ मैटर एंड देयरफॉर हैज़ वेट। जो हवा है ये मैटर है क्योंकि इसका वजन है। देख लो जिस भी चीज़ का वजन होता है उसका आपने मैटर कहा। आप एक कंबल ले लो, कंबल को तुम उठाओगे, कंबल का वजन है यानी कि ये मैटर है। तुम पेन उठाओ, पेन का वजन है, वो मैटर है। तुम खुद को देख लो, तुम्हारा वजन है, तुम मैटर हो। यानी कि कोई भी चीज़ जिसका वजन होता है उसका हमने मैटर बोला, ठीक है। हवा जो है वो क्या करती है, वो एक्सर्ट क्या करती है, प्रेशर, बिकॉज इट हैज़ वेट। हवा जो है वो दबाव डालती है हर चीज़ पे, क्यों, क्योंकि इसका वजन है। देखो तुम अपने सिर के ऊपर एक कॉपी रखो, जो ये कॉपी है इस कॉपी का वजन है, ठीक है। इसलिए जब तुम अपने सिर पर इस कॉपी को रखोगे तो तुम्हें महसूस क्या होगा, तुम्हारे सिर पर दबाव। वो दबाव तुम्हें क्यों महसूस होगा, क्योंकि इस नोटबुक का वजन है। अगर इस कॉपी का वजन नहीं होता तो ये तुम्हारे सिर पर दबाव नहीं डालती। आ गई बात समझ। सेवरल किलोमीटर्स हाई कॉलम्स ऑफ एयर अबव अस एक्सर्ट अ ट्रेमेंडियस प्रेशर ऑन अस। अब मैंने आपको पहले ही कहा कि बहुत ऊंचाई तक, कुछ ऊंचाई तक जो हवा होती है वो मौजूद होती है। तो जो ये हवा होती है ये हम पर भी दबाव डालती है। वी डू नॉट फील दिस प्रेशर बिकॉज इट एक्ट्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। हम इस दबाव को महसूस नहीं कर पाते क्योंकि ये हर दिशा में बराबर ही प्रेशर जो है हम पे लग रहा होता है। जो दाएं साइड से जितना हवा दबाव तुम पे डालती है उतना ही बाईं तरफ से भी हवा तुम पे दबाव डालती है, उतना ही ऊपर से और उतना ही नीचे से भी दबाव हवा हम पे डालती है। इसलिए हमको वो दबाव जो है वो महसूस नहीं होता है, ठीक है। देख लो, अब तुम कहोगी नीचे से कहाँ से हवा हम पे प्रेशर डालती है, हमारा पैर तो ज़मीन के ऊपर होता है, लेकिन ज़मीन और तुम्हारे पैर के बीच में भी कुछ हवा मौजूद होती है जो तुम पर क्या दबाव डाल रही होती है। अब जो हवा है वो दबाव डालती है, ये हम एक एक्टिविटी जो है उससे प्रूव करेंगे। टेक अ ग्लास टम्बलर एंड फिल इट कम्प्लीटली विद वाटर। एक शीशे का ग्लास ले लो, इसको पूरी तरीके से पानी से भर दो। कवर द टम्बलर विद अ थिक कार्डबोर्ड विद योर राइट हैंड। अपना जो दायां हाथ है उससे एक कार्डबोर्ड या कोई भी लकड़ी का फटा ले लो और इस ग्लास को कवर कर दो, ठीक है। होल्ड द टम्बलर विद द अदर हैंड एंड केयरफुली टर्न द टम्बलर अपसाइड डाउन। अब जो टम्बलर है इसको क्या करो कि उल्टा उल्टा घुमा दो, ठीक है। यहाँ पेज नंबर 174 पे फोटोग्राफ देकर है, आप इस फोटो को देख सकते हो, ठीक है। तो तुम क्या देखोगे कि क्या जो कार्डबोर्ड है वो गिर जाएगा जब तुम इसको उल्टा करोगे, क्या जो पानी है वो बाहर आएगा। तुम देखोगे कि जो कार्डबोर्ड है वो गिरेगा नहीं और जो पानी है वो भी बाहर की तरफ नहीं आएगा। ये इसलिए क्योंकि जो हवा है वो दबाव डालती है, ठीक है। इसकी वजह से जो इसका ये ढक्कन है ये गिर के नीचे नहीं आएगा और जो पानी है वो भी इससे बाहर नहीं आएगा। दस फ्रॉम द अबव एक्टिविटी इट्स क्लियर दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, ठीक है। तो जो आपने एक्टिविटी ये की इससे ये जाहिर हो गया कि जो हवा है वो प्रेशर डालती है। इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही, बाकी का कल।